पेंशन और वेतन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। बिजली कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोर्ड मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जॉइंट फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिजली बोर्ड के कर्मचारी पेंशनरों की पेंशन और वेतन को 53 साल की जो बिजली बोर्ड की एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, उसके आज उसका एक इतिहास है कि नए साल में 1 जनवरी 2024 को हमें मैं हीरालाल वर्मा और को कन्वीनर HPSC एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर ज्वाइंट फ्रंट। आज पूरा समूचा बिजली कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में धरने पे है, पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और आज जो बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति बिगड़ी है, इसको लेकर के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। और आज 3 तारीख है और 52 साल के पिछले इतिहास में पहली बार हुआ है जहां बिजली कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी पहली को नहीं पड़ी है, और इससे कर्मचारियों में भारी क्रोश है। तो आज जो धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इसलिए नहीं किए जा रहे कि हमारी सैलरी पेंशन दी जाए, हम कह रहे हैं कि ये जो बदहाली के कारण है बिजली बोर्ड के उनको देखा जाए, और ताकि आज जो इस बिजली बोर्ड से लगभग 50,000 परिवार जुड़े हैं, जिसमें आपका 29,000 पेंशनर है और लगभग 15-16,000 कर्मचारी हैं। इसके अलावा पेटी कॉन्ट्रैक्टर है और लगभग 26 लाख कंज्यूमर जो प्रदेश के हैं जिनको बिजली दी जा रही है। लेकिन आज जिस तरह से बिजली बोर्ड की स्थिति बिगड़ी है, देर सवेर ये मुश्किल हो जाएगा। आज जो प्रदेश की जनता को आप बिजली मुहैया करा रहे हैं, उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इस पे हमारा कहना है कि आज जो बिजली बोर्ड की स्थिति खराब हुई है, इसके पीछे जो राज्य सरकारें रही हैं और पूर्व सरकारें रही या वर्तमान सरकारें हैं, जो एक अपीजमेंट का पॉलिटिकल एक नज़रिया रहता है सरकार का। पिछली सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री करी, उस फ्री के चक्कर में आज लगभग जो 11200 करोड़ का बिजली बोर्ड के ऊपर जो गवर्नमेंट से सब्सिडी रोल बैक होती है, अभी तक वो सब्सिडी जो लास्ट क्वार्टर की है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक का क्वार्टर है, उसमें लगभग वो सब्सिडी बिजली बोर्ड को नहीं आई है। इस करके अभी जो पहली को प्रदेश के कर्मचारी को बिजली बोर्ड के कर्मचारी पेंशन उनको तनख्वाह और पेंशन नहीं मिली है। मैं कहना चाहूँगा आज जो वर्तमान स्थिति है, इसके लिए जो बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट है वो भी बराबर का दोषी है। आज जो हमारे MD बैठे हैं, वो पिछले 9 महीनों से हडॉक पे बिजली बोर्ड को चलाया जा रहा है। उनको एडिशनल चार्ज है, पहले वो डायरेक्टर एनर्जी में भी डायरेक्टर है और HPPCL का उनको पास चार्ज है। इस करके जो आज वो बिजली बोर्ड को समय नहीं दे पा रहे हैं या उनका जो कार्यकलाप है, उस करके स्थिति और बिगड़ी है। हम कह सकते हैं कि जी आज जो बिजली बोर्ड को परियोजनाएं दी गई थी, वो परियोजना का निर्माण नहीं हो पाया है। आज प्रदेश में जाएंगे आप, प्रदेश के जो कंज्यूमर जो उनके लिए बिजली के मीटर नहीं है और कर्मचारियों के OPS नहीं है, और इसके अलावा पहले को आपके पेंशन और सैलरी के लिए पैसा नहीं है। यही नहीं, इसके अलावा लगभग आज हमारे मार्च के बाद जितने भी कर्मचारी हमारे रिटायर हुए हैं, उनके लीव इनकैशमेंट ग्रेस की अदायगी अभी तक नहीं हो पाई है। इस करके आज जो परिस्थितियाँ खड़ी हुई है, इससे जो हमारा समूचा बिजली कर्मचारी है, लगभग 50,000 जो पेंशनर कर्मचारी, उनके बीच में एक संशय है, और खास करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अस्तित्व पे ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया। आज सैलरी तो ठीक है, आज नहीं आएगी, कल आ जाएगी, परसों आएगी, लेकिन जो कोर इशू है ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति आज कैसी हुई है,
और इसके लिए हम कहना चाहेंगे, पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री ने एक बैठक भी बुलाई थी जिसमें एमडी या रेगुलेटर जो टैरिफ लॉ करता है, शाम को वो बैठक हुई। लेकिन हमारी एक जो मेन डिमांड है कि आज जो बिजली बोर्ड को हडॉकिज्म पे चलाया जा रहा है, एडिशनल चार्ज पे चलाया जा रहा है, एमडी आपका 3-3 चार्ज देख रहा है मीणा जी, तो उनको तुरंत बिजली बोर्ड से हटाया जाए, एक परमानेंट एमडी लगाया जाए। इस मांग को लेकर के हम ये धरना प्रदर्शन पूरे स्टेट में कर रहे हैं। इसके अलावा जो ओपीएस है, ओपीएस आज पूरे प्रदेश में आपका सीसीएस पेंशन 1972 जहां जाता वहां पुरानी पेंशन लागू हो गई है। बिजली बोर्ड में भी 1974 से पुरानी सीसीएस पेंशन 1972 है, लेकिन आज यहां आपका ओपीएस लागू नहीं हो पाया। जितने कर भी संशोधन सीसीएस पेंशन रूल 1972 में हुए हैं, सारे बिजली बोर्ड में लागू हुए हैं, लेकिन मात्र यही है जो आपका अभी का संशोधन है, इसको लागू नहीं किया जा रहा है। हमें लग रहा है कि इसमें जो मैनेजमेंट की ओर से देरी हुई है, हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि फरवरी के बाद जब आपका नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा तो आपकी टैक्स इंप्लीकेशन आएगी और दूसरे भी आपका जीपीएफ के लिए उसमें दिक्कत आएगी, तो टेक्निकल बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारी एक मांग रहेगी कि ये जो आपका पुरानी पेंशन है इसको समयबद्ध तरीके से फरवरी से पहले बिजली बोर्ड में लागू किया जाए, ताकि इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो ये मैं कहना चाहूँगा। हमारे बीच में हमारे ज्वाइंट फ्रंट के अध्यक्ष लोकेश ठाकुर जी भी हैं, ये अपनी बात रखेंगे।